आज सुबह सुबह मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का और काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपना कुछ काम कर रहा था और जब मैं उस काम को कर रहा था मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बीच में थोड़ा सा फ्री हुआ। मेरा मन नहीं किया तो मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया। इंस्टाग्राम पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसी पोस्ट देखी जिसने मेरे मूड की धज्जियां उड़ा दी। मेरे माइंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मेरे माइंड को पूरा नेगेटिव तरीके से भर दिया। वो पोस्ट किस तरीके थी? वो पोस्ट इस तरीके की थी, कोई इमोशनली सॉन्ग था, इमोशनली मूवी थी, या कोई एक ऐसी पोस्ट थी, ऐसी वीडियो थी, रोमांटिक चीजें थी। ऐसी सी चीजें दिखा रहा था मेरे को इंस्टाग्राम कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार चीज है। अगर आपका माइंड नेगेटिव हो रखा है, मूड नहीं कर रहा कुछ करने का, आप कभी भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी शॉर्ट्स ये सब ओपन मत करो। आप बिल्कुल भी ओपन मत करो। अगर आप इसको ओपन करते हो तो अगर आपका थोड़ा सा सैड मूड है और सैड सॉन्ग सुनते हो या सैड पोस्ट देखते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो तो क्या दिखाता है? वो ऑटोमेटिकली आपको सैड मूड को और ज्यादा सैड कर देता है। उससे आपका क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसके बजाय आप क्या करो, आप एक सॉन्ग की प्लेलिस्ट बना लो जो मोटिवेशनल वाले जितने भी सॉन्ग हैं, जिसको सुन के आपको हमेशा एक्साइटमेंट मिल जाती है, आपको पीस मिलता है, आपको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। किस तरीके के सॉन्ग होते हैं वो? जैसे कि विंड की आवाज, स्टोन की आवाज, स्टॉर्म आ गया उसकी आवाज हो गई, झरने की आवाज हो गई, रिवर की आवाज हो गई, और सैंड की आवाज हो गई, हवाएं चल रही हैं, तूफान की आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, तूफान की आवाज आ रही है, एनिमल आवाज कर रहे हैं, जंगलों की आवाज, छोटी छोटी इन तरीके की वॉइस को जब आप सुनते हो अकेले में बैठ के, आप इस वॉइस को सुनने से आपका माइंड शांत होता है, आप अपने काम पे फोकस कर पाते हो और आप अपने काम को दोबारा से काम को शुरू कर सकते हो। कभी कभार होता है ऐसा कि आपका माइंड और मूड पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है, आप कुछ कर नहीं पाते और आप सोचते हो यार आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया मेरे मूड के वजह से। तो इस वजह से आपको यही चीजें करनी है, आपको अपनी प्ले लिस्ट उठानी है और बारी बारी करके 5 या 4 मिनट के लिए सॉन्ग सुनना है, फिर से काम करना है। दोबारा मूड नहीं करेगा, काम करो आधा घंटा, फिर से सुनो, फिर से काम करो अच्छे से, फिर से सुनो। जब आप बार बार ऐसे करोगे तो आप देखोगे आपका जो मूड है ऑटोमेटिकली वो ऐसे था ऐसे करके ऊपर चला जाएगा और आपका मूड और आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाएगा कुछ करने के लिए जब आप मोटिवेशनल वाली चीजें देखते हो। लेकिन इसके बजाय आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो अपने फ्री टाइम में। इससे क्या होता है? इंस्टाग्राम आपके माइंड के साथ खेलता है, आपको एडिक्टेड कर देता है और ऐसी ऐसी चीजें दिखा देता है जो आपके माइंड की और मूड की धज्जियां उड़ा देते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी खराब कर देते हैं। जैसे कि आपने लीड लगाई, आपने इंस्टाग्राम चलाया, उसमें बहुत अमेजिंग सी शॉर्ट्स आ रही थी, कोई मीम आ रहा था, कोई भुक्कड़ चैलेंज आ रहा था, कोई लड़कियां नाच रही थी छोटे छोटे कपड़े पहन के, बहुत तगड़ा स्टोन म्यूजिक आ रहा था, इमोशंस वाली चीजें आ रही थी। आप देखे जा रहे हो गए 20 मिनट, 25 मिनट, 15-20 मिनट हो गए। आपने सोचा मैंने बहुत देख लिया, आपका माइंड भी थोड़ा सा सैडनेस सी भी आ गई, उसमें दो तीन सैड वाला स्टोरी भी थी, सैड वाला पोस्ट भी था, रील भी थी, आपने वो भी देखी। उसके बाद आपका माइंड थोड़ा सा सैड हो गया, आपने बोला बस मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, आपने लीड निकाली, आपने रखा और आप काम करने लग गए। जब आप काम करने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको माइंड को ऐसा लगेगा यार मेरा जिंदगी बिल्कुल खराब है, मैंने कुछ भी नहीं पाया। वो देखो कितना कमा रहे हैं, वो लड़कियां कैसे डांस कर रही थी, उनके पास इतने बॉयफ्रेंड है, उसके पास इतनी गर्लफ्रेंड है, वो कितना अच्छा दिख रहा था, उसके पास कितनी कार है, वो यहाँ घूम रहा है, वो वहां घूम रहा है। आप वहां पे कंपेयर करने लग जाते हो और आपके माइंड की धज्जियां उड़ जाती है। आप अपना प्रोजेक्ट नहीं करते, अपने पर्पस के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और उसके वजह से आप कंपैरिजन की वजह से आप कुछ करते तो नहीं हो, उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आप इस चीजों से बचने के लिए पूरी तरीके से इंस्टाग्राम को बंद कर दो। मेरे हिसाब से तो आप अकाउंट को डिलीट कर दो। अगर आप अकाउंट को डिलीट नहीं करते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो। आप अपने इंस्टाग्राम को चलाने से पहले अपने आप को ये ऑर्डर दो
कि मैं 5 से 10 मिनट चलाऊंगा, वो भी कुछ काम की चीजें पोस्ट देखूंगा। लेकिन अगर आप रियलिटी में बताऊं, इंस्टाग्राम पे लोग टाइम वेस्ट ही करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। नॉलेज के वो यूट्यूब पे चले जाएंगे, पॉडकास्ट देख लेंगे। लेकिन अगर आपको रियलिटी में कुछ प्रोडक्टिविटी करना है तो आप इंस्टाग्राम से दूर रहो। आप उन मॉडल्स को फॉलो नहीं कर सकते जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको फॉलो नहीं कर सकते जो इतने फैन फॉलोइंग लेके बैठे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। और आप कोई भी सैड स्टोरी देखते हो कि एक बच्चा था, उसको उसके पिताजी ने घर से निकाल दिया, उसके साथ इतना गंदा हो गया। आजकल तो न्यूज वाले भी इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, उनको देख के और ज्यादा मूड खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपनी प्लेलिस्ट उठानी है म्यूजिक की। चुपचाप उन प्लेलिस्ट को उठाना, जब आपका मन ना करे आप उसको प्लेलिस्ट को सॉन्ग सुनना 5-10 मिनट, आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे और आप अपने काम के लिए दोबारा फोकस हो जाओगे। लेकिन अगर आप उसके बजाय इंस्टाग्राम की रील्स को खोल लेते हो, आप रील को स्क्रॉल करते हो, तो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपका दिमाग एक एडिक्टेड चीजों की तरह काम करेगा। अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी थोड़ी देर ये दिखा, अभी थोड़ी देर ये दिखा, अभी थोड़ी देर ये दिखा, भाई मजा आ रहा, अभी थोड़ी देर ये दिखा। उसके बाद अगर कोई सैड सी चीज आ गई और आपका मूड थोड़ा सा सैड था, तो आपको सैड स्टोरी दिख रही होगी, तो और ज्यादा आप सैड हो जाओगे। तो इस वजह से आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा और आप अपने प्रोडक्टिविटी को खराब कर लोगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने प्लेलिस्ट के ऊपर ध्यान दो कि आप किस तरीके की सॉन्ग सुनते हो। उन सॉन्ग में एक्साइटमेंट कितनी होती है, कितनी मोटिवेशन होती है। क्योंकि ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारा मूड हमेशा अच्छा नहीं रह सकता और हम अपने मूड के ऊपर डिपेंड करके अपने प्रोडक्टिविटी को डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें अपने मूड को हर वक्त अपने अनुसार चलाना पड़ेगा, उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये फेक है, लेकिन आपको अपने मूड को चेंज करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करिए। आप कुछ क्वेश्चन है आपके जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो आप, तो नीचे कमेंट करिए, उन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।